Hi guys, welcome back once again in the part of third of the paramecium where I'm going to explain about the function of the all parts of the paramecium. यानी कि आप सबका इस पार्ट थर्ड में पारामीशियम के पार्ट थर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पारामीशियम है, पारामीशियम के जितने भी पार्ट्स हैं उसके फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। 2-3 फंक्शन पिछले वाले पार्ट 2 के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। पार्ट 1 में भी उसको इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर्स और इसके पार्ट्स के बारे में बता रखा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज गो बैक और जाके उस वीडियो को देखिए और तब आके इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगी। चलिए आज मैं बिना डिले किए हुए शुरू करता हूँ क्लास को। यहाँ मैंने पहले ही स्ट्रक्चर्स बना रखा है पारामीशियम का। ये वैक्यूल्स है, इसे वैक्यूल्स बोलते हैं। ये वाला जो है वैक्यूल। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द पारामीशियम 3 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पार्ट 2 में। ये पार्ट थर्ड होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियस यहाँ क्या। न्यूक्लियस में 2 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स which differ in their shape, content and function। यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इनके फंक्शंस में भी, इनके साइज में भी मतलब भिन्नता होती है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है मैक्रोन्यूक्लियस क्या है। मैक्रोन्यूक्लियस ये 2 तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस किडनी लाइक और एलिप्सॉइडल in shape that is densely packed with DNA। यानी कि इसकी आकृति जो होती है मैक्रोन्यूक्लियस की, इसकी किडनी और एलिप्सॉइडल यानी अंडाकार और किडनी के समान इसकी आकृति होती है। दैट इज डेंसली पैक्ड विद डीएनए। और काफी ये डीएनए से काफी पैक्ड होता है, डीएनए से ये पूरी तरह से पैक्ड होता है। इसमें ये देख सकते हैं, ये है माइक्रोन्यूक्लियस और इसी में डीएनए से पूरा पैक्ड होता है। ये देख रहे हैं सारा का सारा डीएनए यहाँ पे शो हो रहा है और ये माइक्रोन्यूक्लियस। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डीएनए फिर यहाँ पे द माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ पारामीशियम। यानी पारामीशियम के जितने भी वेजिटेटिव फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो सबको यही कंट्रोल करता है, माइक्रोन्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। अगेन यहाँ हैंस कॉल्ड द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसके वजह से ये चूंकि सारा वेजिटेटिव जो होता है, फंक्शन जो होता है, उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे फिर ऑल द पारामीशियम्स स्पीसीज कंटेन अ सिंगल मैक्रोन्यूक्लियस। और जितने भी पारामीशियम जो होते हैं, पारामीशियम स्पीसीज होती है, उसमें एक सिंगल मैक्रोन्यूक्लियस पाया ही जाता है। ओके, ये तो हो गया माइक्रोन्यूक्लियस। अब हम माइक्रोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस 2 है। माइक्रोन्यूक्लियस ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है, छोटा वाला जो दिख रहा है फिगर में, स्ट्रक्चर में, ये माइक्रोन्यूक्लियस है। यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस इट इज फाउंड क्लोज टू द मैक्रोन्यूक्लियस। यह मैक्रोन्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। क्योंकि ये मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे और माइक्रो होते हैं, इसके काफी पास में पाया जाता है। इट इज अ स्मॉल एंड कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ये काफी छोटा होता है और काफी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होता है। स्फेरिकल इन शेप, और शेप में जो होता है स्फेरिकल होता है, गोलकार होता है, वैसे ही थोड़ा सा गोलकार ये होता है। दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। और जो थ्रू आउट सेल्स में चारों तरफ मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, छोटे छोटे। द मैक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल रिप्रोडक्शंस। यानी मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शंस को कंट्रोल करता है। इन पारामीशियम में रिप्रोडक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड इज फाउंड टू वेरी इन नंबर। और ये नंबर में मतलब जितने भी अलग अलग फाउंड इन नंबर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। और जितनी स्पीसीज होती है, इसकी प्रजातियां होती है, उसमें उसके अनुसार वेरी करता है। यानी मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग आकृति का, शेप का ये पाया जाता है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट के फंक्शंस क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैक्यूल है। वैक्यूल
ये वैक्यूल है। नेक्स्ट पार्ट वैक्यूल इसे बोला जाता है। इसमें एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसमें पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और इसमें फूड वैक्यूल होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैक्यूल जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यही है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये दोनों एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। इट हैज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय सेवरल कैनल्स। ये जो होता है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स जो होता है और ये चारों तरफ से कैनल जैसा होता है, ये सराउंडेड घिरा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से कैनल जैसा घिरा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों तरफ से कैनल जैसा घिरा हुआ है स्ट्रक्चर्स में। इट कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम द एंटायर सेल। ये पूरे सेल से फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड उसको कलेक्ट करता है, इसको ये कलेक्ट करता है। एंड एक्सपेल देम आउट ऑफ द सेल, और उसको सेल से बाहर निकालने का काम करता है फ्लूइड को। इट दस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर। ये इस प्रकार से इस सेल में पैरामीशियम में मतलब वाटर को मेंटेन करने में भी काम करता है। एंड सॉल्ट बैलेंस, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने में काम करता है ऑफ द सेल, इस सेल के पैरामीशियम में। अ प्रोसेस नोन एज, और इस प्रोसेस को यानी सॉल्ट और वाटर को सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने की प्रक्रिया को इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसे ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और सॉल्ट के बैलेंस की जो बैलेंस बना के रखता है इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है पैरामीशियम में, उसे ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। देयर आर टू कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स, इसमें दो कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स होता है प्रेजेंट क्लोज टू द डोर्सल साइड, यानी डोर्सल साइड दोनों साइड में, इधर भी दोनों साइड में ये पाए जाते हैं डोर्सल साइड में। वन ऑन ईच एंड ऑफ देयर बॉडी, और दोनों एक दूसरे के मतलब अंत में, इस बॉडी के अंत में, एक यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है आप देख रहे हैं, और एक यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये पैरामीशियम के एक दूसरे के अंत में पाया जाता है, यानी ये वो उस छोर और एक इस छोर, यानी जो एंटेरियर कंट्रैक्टाइल जो होता है ये ऊपर वाला भाग में पाया जाता है, और जो पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल जो होता है वो नीचे वाला भाग में पॉइंटेड साइड, यहाँ पे पॉइंटेड साइड में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो होता है नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट इज स्फेरिकल, यानी नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है। इन शेप, यानी शेप में गोलाकार होगा। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम ये कंटेन करके रखता है। दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, जो इसकी डाइजेशन में मदद करता है ऑफ फूड इन पैरामीशियम, जो पैरामीशियम के फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ओरल ग्रूव यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओरल ग्रूव जो है ये वाला जो भाग है इसे ओरल ग्रूव बोलते हैं। ये वाला भाग जो है इसे ओरल ग्रूव के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज वेस्टिबुलम, इसे वेस्टिबुलम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ लॉन्ग नैरो डिप्रेस्ड फाउंड इन द एंटेरियर साइड, यानी ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, नैरो होता है, सर्किल होता है, डिप्रेस्ड होता है और पाया जाता है इस वाला एरिया में, यानी कि फाउंड इन द इंटीरियर साइड, बाहरी साइड में, इंटीरियर साइड में यहाँ पे पाया जाता है। ऑफ द सेल, यानी सेल के ये वाला जो इंटीरियर साइड है यहाँ पे पाया जाता है इन द सेल। लाइंड विद सीलिया, और सीलिया के समान होता है, ये सीलिया के लाइन में ये पाया जाता है। ये सारा का सारा ये सीलिया है हेयर जैसा। which beats continuously to draw food inside, और जो continuously फूड को सेल के अंदर लेने का काम करता है। ये कंटिन्यूसली ये फूड को यहाँ से अंदर लेने का ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स को। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गुलेट लिखा हुआ है, गुलेट यहाँ पे पाया जाता है। ये वाला जो भाग होता है स्ट्रक्चर्स में इसे गुलेट बोलते हैं। ये वाला भाग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में ये वाला भाग को गुलेट बोलते हैं। अब गुलेट होता क्या है यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज
कैविटी, इसे बुकल कैविटी के नाम से भी इसमें जाना जाता है। इट इज प्रेजेंट एट द पोस्टेरियर एंड ऑफ द ओरल ग्रुप। ये ओरल ग्रुप के पोस्टेरियर जो एंड होता है यानी नीचे वाला भाग, ये ओरल ग्रुप है, इसके नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे ये पाया जाता है। गुलेट इज द ओपनिंग दैट कलेक्ट्स फूड। गुलेट क्या करता है, ये फूड को कलेक्ट करता है एंड पासेस देम टू द एडजेसेंट सेल माउथ, और ये पास करता है एडजेसेंट माउथ को ये पास करता है कलेक्ट करके फूड को। इट इवेंचुअली ब्रेक्स ऑफ टू फॉर्म द फूड वैक्यूल, और ये मतलब आखिरकार ये क्या करता है, फूड वैक्यूल्स में इसको ब्रेक करता है भोजन को ले जाने के बाद। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिर यहाँ पे साइटोस्टॉम्स क्या होता है, ये साइटोस्टॉम्स जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। साइटोस्टॉम्स जो होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं साइटोस्टॉम है स्ट्रक्चर्स में, ये वाला जो है इसे साइटोस्टॉम्स बोला जाता है यहाँ पे। अब साइटोस्टॉम्स होता क्या और इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। also known as सेल माउथ, इसे सेल माउथ के नाम से भी जाना जाता है। साइटोस्टॉम को यहाँ पे इसके वजह से सेल माउथ के, चूंकि यहीं से फूड को ये कलेक्ट करता है यहाँ पे, तो गुलेट जो होता है कलेक्ट करता है, तो इसे साइटोस्टॉम्स माउथ के मतलब ऑल्सो नोन एज पैरामीशियम के माउथ के मुंह के रूप में जाना जाता है। इट इज नैरो अपेचर इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में नैरो जो होता है, ये नैरो यानी सर्किल होता है, दैट हेल्प्स टू कैच, जो मदद करता है प्री यानी उनके शिकार को, उनके भोजन को पकड़ने में काम ये मदद करता है। एंड सेंड देम टू फूड वैक्यूल्स, और फूड वैक्यूल्स को ये भेजता है, वो पकड़ के वहां से फूड जो वैक्यूल्स होते हैं उनको भेजता है फॉर डाइजेशन के लिए यानी पाचन के लिए। द रेस्ट ऑफ द इन वेजिटेशंस, जो रेस्ट ऑफ इन वेजिनेशंस जो होते हैं इज कॉल्ड साइटोफार्निक्स, इससे जो रेस्ट ऑफ जो बच जाता है उसे साइटोफार्निक्स के नाम से जाना जाता है। विच इज लॉन्ग, जो लंबा होता है, ट्यूब लाइक, विच इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी वो ये लंबा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, दैट वर्क्स, जो काम करता है इन कंजंक्शंस विद द साइटोस्टॉम, और जो साइटोस्टॉम्स के साथ मिलके काम करता है। इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स अंडर द सेल, यानी इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यानी जो होते हैं उसको अपने अंदर इम्पोर्ट करता है, अपने अंदर लाता है, इस सेल के अंदर को ये लाने का काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे साइटोप्रोडक्ट होता है। साइटोप्रोडक्ट क्या होता है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे ये वाला जो भाग है यहीं पे ये साइटोप्रोडक्ट है, ये स्ट्रक्चर्स में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि साइटोप्रोडक्ट्स होता क्या है यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या है साइटोप्रोडक्ट का। ऑल्सो नोन एज साइटोपाइज, यानी इसे साइटोपाइज के नाम से भी जाना जाता है और सेल ऑनस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द एक्सक्रीटरी पोर्स, ये एक्सक्रीटरी पोर्स होता है ऑफ पैरामीशियम, ये पैरामीशियम के एक्सक्रीटरी पोर्स होता है जहां से ये वेस्ट को बाहर निकालता है। दैट लाइज ऑन द वेंट्रल सरफेस, जो वेंट्रल सरफेस पे यानी नीचे वाला सरफेस पे, ये वाला भाग पे ये पाया जाता रहता है जस्ट बिहाइंड द साइटोस्टॉम्स, और साइटोस्टॉम्स की ये यहाँ पे साइटोस्टॉम्स हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे साइटोस्टॉम्स है और इसके नीचे वाला यहाँ पे ये साइटोप्रोडक्ट है। यहाँ पे साइटोस्टॉम्स, ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स एलिमिनेटेड थ्रू द साइटोपाइज, यानी साइटोपाइड्स के जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो साइटोपाइज के जरिए या साइटोप्रोडक्ट के जरिए इसके पैरामीशियम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। फाइनली और लास्ट वाला जो इसका पार्ट्स है पैरामीशियम को जो पार्ट्स है ट्राइकोसाइट्स, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ट्राइकोसाइट्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राइकोसाइट्स ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ट्राइकोसाइट जो है एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइकोसाइट्स है जो एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड बॉडीज फाउंड इन द एक्टोप्लाज्म, ये जो इसकी जो शेप होती है
ये शेप होती है ये स्पिंडल लाइक, ये स्पिंडल मतलब ये गोलकार घुमाकर ऐसे घुमाकर इसका भाग होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे घुमाकर स्पिंडल लाइक बॉडीज होती है फाउंड इन एक्टोप्लाज्म, जो एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है, एंड फिल्ड विथ डेंस रिफ्रैक्टिव फ्लूइड, यानी डेंस रिफ्रैक्टिव फ्लूइड से ये भरा हुआ रहता है, विच में बी यूज्ड एज एन एंकरिंग, जो एंकरिंग का काम किया जाता है, एंकरिंग के काम के रूप में मतलब लिया जा सकता है डिवाइस, एंड एज अ मीन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स और फॉर कैचिंग प्री, और ये बाहरी जो थ्रेट्स होता है उससे इसको मतलब प्रोटेक्ट करता है, और ये अपने प्री को, अपने मतलब इसके प्री जो होते हैं शिकार होते हैं उसको पकड़ने में भी मदद करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीलिया, ये सारा का सारा जो है यहाँ हेयर लाइक ये सीलिया है। Okay guys, so these were the parts of the paramecium, and also I explained about the functions of the parts of the paramecium. In the next video, in part 4th, we see that what is the characteristics of the paramecium.